गाइस सॉफ्ट फूड का बर्तन तो साफ हो गया। अभी जो है इसमें देते हैं सॉफ्ट फूड। देखो मैंने ना मटकिया जो है निकाल के रखे इसमें देने के लिए। वाओ गाइस धीरे धीरे जो है ना मेरे सारे बर्ड्स है हैंड टाइम होता जा रहा है। मतलब क्या कर रही हो यार, कान काट दोगी क्या मेरा? चलो हीरो को देखो मतलब क्या। सो गाइस फाइनली बहुत मेहनतों के बाद जो है ये मटकी जो है गाइस सेट हुआ। पहले में तो ये मटकी में देख सकते हो एक मेल जो है ये यंग मेल है दोस्तों। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट क्या हूँ मैं आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो गाइस रिसेंटली मैंने वीडियो डाला था कि कॉकटेल्स का अंडे के क्वालिटी एंड क्वांटिटी किस तरीके से इंक्रीज करना है। तो गाइस वो वीडियो का रिस्पांस जो है बहुत ही अच्छा नहीं आया दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में डाला है और आप लोगों में से बहुत सारे भाई जो है अभी तक वॉच नहीं किए हो। तो गाइस जाओ वो वाला वीडियो वॉच करो और चलो आज देखते हैं कुछ क्या नया इन्फॉर्मेशन लाते हैं। और अंदर की तरफ बहुत कुछ चेंजेस भी करना है, तो वो चेंजेस भी करेंगे थोड़ा सा। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चलिए गाइस, तो गाइस ये रहा अपना ब्रीडिंग फीमेल, देख सकते हो आप। अभी फ़िलहाल इसने 2 अंडे ले किया है। इसका मेल अभी निकला था अंदर, ये मतलब सॉफ्ट फूड मैंने डाला है आज। ये देखो मेल अभी निकला था दोस्तों, सॉफ्ट फूड खाया और चला गया अंडे को इंक्यूबेट करने के लिए। और बजीज को भी देख सकते हो, सारे बजीज जो है अभी खाने के लिए, मतलब खाने के लिए उसका है दोस्तों। और मैंने इसका सॉफ्ट फूड जो भिगा के रखा था 24 घंटों के लिए, वो पूरा तरीके से एकदम रेडी हो गया है। तो चलो सॉफ्ट फूड देते हैं, सबको पानी भी देते हैं पहले। तो गाइस सॉफ्ट फूड का बर्तन तो साफ हो गया। अभी जो है इसमें देते हैं सॉफ्ट फूड। ऊपर वाले को मैंने दे दिया है, फिर भी देखो नया कुछ खाने के लिए ये देखता जा रहा है। क्या है तुम्हें क्या चाहिए? हर वक्त नया चाहिए। और इसका मेल देखो कितना एग्रेसिव होकर निकल के आया है। चलो यार जितना कम डिस्टर्ब होगा दोस्तों ब्रीडिंग टाइम उतना जो है सही होता है, क्योंकि आपको पता है यार अगर ब्रीडिंग टाइम थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो गया, मतलब ब्रीडिंग ही चला जाएगा, मतलब सारी मेहनत जो है ना वो ख़राब हो जाता है दोस्तों। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जितना कम हो उतना कम आऊँ, मतलब इन ब्रीडिंग पेयर के केजेस में। गाइस आपको लगेगा ये प्लेट इतना भरा हुआ क्यों है, क्योंकि गाइस बाहर वाले केजेस में आपको पता ही है, बाहर वाले केजेस में 10 पीस कॉकटेल्स जम गया है दोस्तों। और 10 पीस का 10 चम्मच तो लगता ही है यार। और चलो पहले बजीज को दे देते हैं, छोटे छोटे बजीज को। डेली दोस्तों ये काम करने का नाम है, मतलब ये काम करते करते ना आदत हो जाते हैं। और आप लोग बोलते हो कि भाई जो है वीडियो नहीं डाल रहा है लॉन्ग वीडियो। गाइस लॉन्ग वीडियो डालना इतना आसान नहीं है यार। लॉन्ग वीडियो में क्या है, समय लगता है, टाइम लगता है, एडिटिंग लगता है, बहुत कुछ लगता है। और जो है मुझे ऑफिस भी जाना पड़ता है, तो जितना टाइम में मिलता है उतने ही टाइम में वीडियो बना लेता हूँ। अगर वीडियो भी अच्छा नहीं होगा तो फिर आप लोग बोलोगे कि भाई आपका ये वीडियो जो है सही नहीं है ना। तो चलो इस वाले को भी सॉफ्ट फूड देते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है एवरीडे आप किस तरीके से अपने बर्ड्स को केयर कर सकते हो। देखो गाइस एवरीडे केयर करने के लिए आपको सुबह सुबह सॉफ्ट फूड और इसको फ्रेश पानी पहले प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद इसका सीड मिक्स का बर्तन जो है दोस्तों सबको अच्छी तरीके से चेक करना होगा। जैसे ये ऊपर वाले का सीड मिक्स का बर्तन है, आप देख सकते हो सीड मिक्स में एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। और सीड मिक्स के प्लेटों में देख सकते हो कितना ज़्यादा जो है पॉटी वगैरह कर दिया है। तो ये चीज़ भी जो है हमें साफ़ करके देना होगा, क्योंकि बर्ड्स देखो ये चीज़ अगर थोड़ा सा भी देखो पॉटी अगर थोड़ा सा भी जाता है ना अंदर तो क्या हो जाता है, बर्ड्स का जो है बीमारी आ सकता है। तो इसलिए ये सब कुछ देखना पड़ता है दोस्तों। सॉफ्ट फूड को भिगाना पड़ता है। और चलो सॉफ्ट फूड को देते हैं पहले ऊपर वाले। गाइस देखो मैंने ना मटकिया जो है
निकाल के रखे इसमें देने के लिए। तो चलो पहले सॉफ्ट फूड दे देते हैं। मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ और देखो हीरो को क्या ही कर रहा है नीचे। यार क्या हुआ आप लोगों को? अरे यार ये बहुत बदमाश हो चुके हैं। चलो आ जाओ सॉफ्ट फूड खाते हैं। वाओ गाइस धीरे धीरे जो है ना मेरे सारे बर्ड से हैंड टाइम होता जा रहा है। मतलब बहुत क्यूट लगता है यार। देखो अभी जो है इनको सुबह और शाम 2 टाइम जो है सॉफ्ट फूड देना है। और अभी इनमें से बहुत से बर्ड्स जो है मतलब 3-4 ऐसे बर्ड्स है जो एडल्ट हो चुका है ऑलरेडी। मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया है और ये ब्रीडिंग के लायक भी हो गया है। तो मैं ना ये जो मटकी मैंने साफ करके रखे हैं बाहर की तरफ, इसको मैं लगाऊंगा दोनों साइड में और देखेंगे कि कितने दिन में क्या ब्रीडिंग का रिजल्ट होता है कि नहीं होता है। मतलब कॉलोनी का भी जो है एक्सपीरियंस करना होता है। तो चलो पहले इसको यहाँ पर रखते हैं और इसका सॉफ्ट फूड हमने दे दिया। इसका पानी चेंज करेंगे और इसका सीड मिक्स देख सकते हो पूरा खाली है। तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। अभी हीरो को दिखाता हूँ मैं एक बार, रुको। ये सब मिलके आओ! क्या कर रही हो यार? कान काट दोगी क्या मेरा? चलो हीरो को देखो। मतलब क्या बताऊं यार इसको, मतलब हर दम कुछ ना कुछ नया एक्टिविटी करना ही है ना। ये लोग बहुत दिनों तक मुझसे नहीं मिले क्योंकि इतना तबीयत खराब हो गया था मेरा। और खराब होने की वजह से जो है मैं अंदर की तरफ आ ही नहीं पाता था। मेरा भाई को ही बोलता था तुम दे दो, जाओ जाके खाना, क्योंकि सुबह सुबह जो है उठने का ताकत जो है दोस्तों चला गया था एकदम। तो चलो पहले देते हैं इन लोगों को। और इसमें जो है मटकी वगैरह ज़्यादा परेशान करता है यार अपना हीरो। देखो अभी आराम से खा रहा है सॉफ्ट फूड। और मैंने कल रात को जो है एक मटकी लगाया, उसको दिखाता हूँ मैं। पहले इसका सीड मिक्स और पानी दे देता हूँ इसको। फिलहाल तो अभी मतलब सॉफ्ट फूड वगैरह पानी वगैरह देना जो है कंप्लीट हुआ है। देखो दोस्तों डेली एवरीडे जो है बहुत अच्छी तरीके से बर्ड्स को जो है केयर करना पड़ता है ना। तो अभी फिलहाल सॉफ्ट फूड वगैरह मैंने दे दिया है। और देखो सीड मिक्स भी हम देते हैं, इस तरीके से देते हैं, ये भी आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। तो चलिए सीड मिक्स का बर्तन मैंने ले लिया है और देते हैं इन लोगों को। क्या क्या देता हूँ मैं वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। तो गाइस फिलहाल इसमें जो है मिलेट वगैरह थे और नहीं है क्योंकि विंटर सीजन जो है दोस्तों ख़त्म हो चुका है। और अभी जो है विंटर का मतलब क्या बताइए या बसंत उत्सव जो होता है होली वगैरह, उस टाइम में जो बसंत ऋतु का जो मौसम होता है ना वो सबसे बेस्ट मौसम होता है बर्ड्स के ब्रीडिंग के लिए। तो उस टाइम जो है मिलेट वगैरह देने का उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि दिन के टाइम जो है गर्मी रहता है और रात के टाइम जो है ठंडक रहती है। तो इसलिए उस हिसाब से रात के टाइम ठंडक मतलब मारने के लिए क्या है आपको सूरजमुखी का बीज जो है दे देना है। तो देखिए सारे बर्ड्स को मैं एक ही टाइप का देता हूँ, सिर्फ बजीज को जो है अलग सा देता हूँ। ये हो गया अपने कैनरी। कंगनी को आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारे मिक्सर कंगनी है, 2-3 तरह की, छोटी बड़ी मीडियम, ये तीनों साइज का है। और इसमें भी सेम बजीज के लिए मैं थोड़ा सा मतलब लो क्वालिटी का यूज़ करता हूँ, लोगों से खाता हूँ मैं। ये रहा बजीज के लिए जो है दोस्तों मैं अलग सा ही मतलब पैकेटिंग रखता हूँ। तो ये हो गया। तो गाइस देख सकते हो बजीज का भी मैंने दे दिया है। अभी चलो थोड़ा सा कॉकटेल का और दिखाते हैं हम। इसमें अभी सिर्फ कंगनी हमने दिया है और इसी के साथ जो है मैं क्या क्या देता हूँ ये भी दिखाता हूँ। अरे यार खुल गया। तो गाइस ये है सनफ्लावर बीज, तो इसको भी देना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी ये दोनों चीज़ें देना सही लगता है हमें इस मौसम में। और मैं एक्स्ट्रा करके जो ऐड करता हूँ दोस्तों वो है पैडी मतलब धान। आप देख सकते हो ये पैडी दे देता हूँ हल्का फुल्का करके। बर्ड्स ज़्यादा खाता नहीं है
फिर भी वही लोग पसंद करते हैं खाने में। तो फिलहाल के लिए ये देना तो कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिक्स करना पड़ता है और चलो बर्ड्स को जो है प्रोवाइड कर देते हैं। पहले ऊपर वाले को ही दे देते हैं। चलो ऊपर वाले को दे दिया। 2 टाइम दोस्तों पानी जो है चेंज करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पानी से जो है बहुत ज़्यादा बीमारी आता है, तो पानी एकदम चेंज करना ही पड़ता है दोस्तों 2 टाइम। चलो बजिस को भी दे देते हैं, इसको भी देते हैं। चलो सबको मैंने सॉफ्ट फूड दिया है, देखो खा रहा है। बजिस का फेवरेट सॉफ्ट फूड जो है वो गेहूँ है, और जितना ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन क्वांटिटी भर आपको देना होगा, वरना जो है बजिस बर्ड जो है लूज मोशन हो सकता है। ये ब्रीडिंग के लिए दोस्तों अच्छा होता है गेहूँ आप देना, और ये अपने बच्चे को भी अच्छी तरीके से खिलाता है और बड़ा कर देता है 40 दिन में। तो इसका ब्रीडिंग रिजल्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैंने एक बार इसको मीटिंग करते हुए देखा, और देखते हैं कितने दिन में क्या रिजल्ट आता है। सच में यार क्या बताए यार, इतना सारा कॉकटेल सब बहुत अच्छा लग रहा है। देखो सॉफ्ट फूड खा रहे हैं। तो गाइस सीड मिक्स में मैंने दे दिया है, और साफ पानी देख सकते हो कितना साफ है। और अभी इस तरफ देख सकते हो मैंने एक मटकी सेट किया था जो केजेस के अंदर था। तो ये मटकी में देख सकते हो एक मेल जो है, ये यंग मेल है दोस्तों। ये इसका पहला ब्रीड होगा, अगर होगा तो इसका ये देखो सीटियाँ मार रहे हैं और थोड़ा सा कम डरते हैं हमसे। तो चलो उसी हिसाब से जो है और एक मटकी मैंने ले लिया है, और इसको भी लगाते हैं उस साइड में, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है ना। इसको देखो ये हर वक्त डराता ही रहता है हमें। हाँ क्या हुआ, ब्रीड करना है? अच्छा इसी के अंदर ब्रीड करना है, ठीक है चलो चलो गाइस इसको मैं सेट करता हूँ पहले। सो गाइस फाइनली बहुत मेहनतों के बाद जो है ये मटकी जो है गाइस सेट हुआ। पहले मैं यहाँ पर सेट कर रहा था ये वाला किले पे, लेकिन सेट ही नहीं हो रहा था। तो फिर बाहर जाके फिर हथौड़ा ले आके प्लास ले आके वायर लेके आया, और इसको जो है अच्छी तरीके से सेट किया। देखो सेट इस तरीके से करना है मटकियों को कि कम हिले, जितना कम हिलेगा ना दोस्तों उतना जो है अंडे जो है फर्टाइल हो रहेगा, और अनफर्टाइल होने का चांसेस जो है कम होगा। तो गाइस देख सकते हो फिलहाल सारे बर्ड्स देखो यहाँ पर आ चुके हैं। और हीरो को देखो मेरा चश्मे के ऊपर क्या है यार, ये हर वक्त मेरे चश्मे के ऊपर ही रहता है। तो गाइस अभी जो है मटकियाँ वगैरह जो है सेट कर दिए। यहाँ पर एक मैंने देखो किस तरीके से झूला टाइप का मतलब बनाया है इन लोगों के लिए, काफ़ी क्यूट है ना दोस्तों। तो गाइस सॉफ्ट फूड, अच्छा पानी, और 3 से 4 टाइम जो है आपको ब्रीडिंग टाइम जो है ना दोस्तों, 3 से 4 टाइम जो है दोस्तों आपको अच्छा खासा सॉफ्ट फूड देना है, हेल्दी एंड प्रोटीनेबल, जिसमें न्यूट्रिशन है, बहुत सारा कैल्शियम है और प्रोटीन भी है। तो गाइस आई होप कि छोटा सा वीडियो था आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों ज़रूर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। और हीरो को मत भूलना, इसको देखो ये हर वक्त मतलब क्या है इसका यार, चश्मा पहन के आना ही जो है गलत है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। सॉरी।